दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लोगों के लिए प्रदूषण बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस वजह से लोगों को आंखों में जलन की समस्या, सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, क्योंकि कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। आज भी दिल्ली का AQI 450 के पार हो गया। बेहद खराब श्रेणी में ये बना हुआ है और इसी वजह से स्मॉग की चादर ने शहर को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया है। आसमान पर धूल के गुबार छाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़े हुए प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। हवा की गति कम होने से आधी दिल्ली में हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। गुरुवार सुबह से ही आसमान में स्मॉग की मोटी चादर छाई दिखी। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी शुरू हो गई है। नेहरू नगर से सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में 443, पंजाबी बाग में 439, बवाना में 433, आनंद विहार में 427 के साथ 18 इलाकों में AQI 400 के पार ही दर्ज हुआ है। 17 इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। मथुरा रोड में सबसे कम AQI 311 दर्ज किया गया। हालांकि ये बेहद खराब श्रेणी है। दमोह जिले के मारूताल उद्योग क्षेत्र में प्लास्टिक की रस्सी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के चलते फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हादसा होते ही पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया। जानकारी लगते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। रस्सी फैक्ट्री सौरभ राय नाम के युवक की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। गुना शहर के बीचों बीच बोहरा मस्जिद इलाके की थोक कपड़ा दुकान में अचानक से आग लग गई। आगजनी इतनी भीषण थी कि आसपास रहने वाले लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। कपड़ा दुकान में लगी आग ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद NFL संयंत्र से आधुनिक फायर ब्रिगेड को मंगवाया गया था। बताया जा रहा है कि लकी गारमेंट की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। हादसा होते ही पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। जानकारी लगते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी रही। चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी फटने के बाद वाहनों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का। 3 इलेक्ट्रिक स्कूटीज में आग लगी। मिली जानकारी के मुताबिक चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी में भयंकर ब्लास्ट होने से इलाके में हड़कंप मचा। बताया जा रहा है कि इस भयंकर घटना से 2 मंजिला मकान में भी भीषण आग लगी। बताते कि भीषण हादसा कोतवाली थाने के मचगांव रोड का बताया जा रहा है। इस भयानक ब्लास्ट पर फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसा होते ही पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला दशकों से हाथियों के आतंक से जूझ रहा है। वन क्षेत्रों में आसपास की बस्तियों में घुसकर ग्रामीणों के मकानों और फसलों को हाथी नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाथियों का दल रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। मकान के साथ साथ फसलों को भी रौंद कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां देर रात हाथी ने 2 गांव में आतंक मचाया है, दर्जन से ज्यादा घरों को तहस नहस कर डाला है। इसके अलावा खेत में रखे किसानों की धान की फसलों को भी चौपट कर गए। इस मामले में वन विभाग मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर मुआवजा प्रकरण तैयार करा है। फिलहाल हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रही है। बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों की टक्कर में एक ड्राइवर घायल हो गया और एक ट्रक बिजली के खंभे से जा टकराया। इससे यातायात प्रभावित हो गया। घायल ड्राइवर और कंडक्टर को सिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज किया जा रहा है। प्रशासन सड़क से टावर को हटाने की कोशिश में जुटा हुआ है।
रतनपुर रोड में सेंद्री के पास हाईवे में दो ट्रक आपस में टकरा गए। दुर्घटना के बाद एक ट्रक सड़क से उतरकर बिजली के टावर से टकरा गया। इसके बाद बिजली का टावर हाईवे पर गिर गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को सिम्स में भर्ती करवाया है। हादसे के बाद रतनपुर मार्ग पूरी तरह से बाधित है। यातायात पुलिस रतनपुर, कोरबा, पेंड्रा की ओर जाने वाले वाहनों को अलग अलग मार्ग से डाइवर्ट कर रही है। बिलासपुर रतनपुर हाईवे में सेंद्री के पास आपस में ये ट्रक टकराए और हादसे के बाद एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गया। तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े बिजली के टावर से टकरा गया। इसके बाद बिजली का टावर टूटकर सड़क पर जा गिरा। कांकेर के पखानजोर नगर पंचायत में एक बुजुर्ग पर उसके पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग की गर्दन पर गहरी चोट आई है। बता दें कि पखानजोर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 में बुजुर्ग व्यक्ति रवि हालदार पर उसके पड़ोसी गौर हालदार ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। हमले में बुजुर्ग की गर्दन पर गहरी चोट लग गई। फिलहाल घायल बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। पूरा मामला पखानजोर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जबलपुर में सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक एक घर के बाहर खड़े लोगों पर तलवार से हमला करता दिख रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही सोशल मीडिया में लोग इस युवक की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो जबलपुर के रांझी थाना अंतर्गत बापू नगर का है, जहां दिवाली की रात घर के बाहर पटाखा फोड़ने को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक दिवाली की रात शुभम सोनकर और रघुवीर सोनकर मिलकर राजेश सोनकर एवं प्रीति सोनकर के घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। जब राजेश ने उन्हें मना कर दिया तो दोनों युवक गाली गलौज करते हुए विवाद करने लगे। जब विवाद बढ़ा तो शुभम और रघुवीर तलवार एवं डंडा लेकर दंपति को मारने के लिए दौड़े और तलवार से उन पर जमकर हमला किया। हालांकि दोनों को कोई चोट नहीं आई। वारदात के बाद दंपति ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बहरहाल पुलिस अब दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जबलपुर के माता रानी और उनके मंदिरों से जुड़ी कई अलौकिक कथाएं पहले भी सुनी होंगी, जिसमें किस प्रकार चमत्कारों के रूप में माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जबलपुर में भी एक ऐसा ही मंदिर है जिसकी कहानी और इससे जुड़े किस्से आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं जबलपुर संस्कारधानी स्थित शोभापुर काली माता मंदिर की, जो कि शोभापुर की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ जाने का रास्ता काफी सरल है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जबलपुर संस्कारधानी में स्थित व्हीकल फैक्ट्री के पास सड़क से होते हुए आना होगा। पहाड़ों में स्थित इस मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए लगभग 400 से 500 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाना होगा। यहाँ से एक बेहतरीन नजारा भी देखने को मिलता है, जहाँ से पूरी संस्कारधानी का नजारा आप देख सकते हैं।